तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आज की संध्या प्रभु ने मेरी और आपकी सहायता की, और जैसे हम प्रतिदिन एकत्र होते हैं और प्रभु के वचनों की ओर ध्यान लगाते हैं और अपने आत्मिक जीवन को, आत्मा के जीवन को प्रभु में बढ़ने के लिए विभिन्न वचनों से मैं और आप आशीषित होते जाते हैं और अपने जीवन को देखते हैं, चेक करते हैं। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। और कल जो वचनों को हमने अपने जीवन के लिए सुना, सीखा कि कैसे परमेश्वर जिसको छुड़ा लेता है, बचा लेता है, वो कैसे दिन प्रतिदिन हमारे जीवन को, हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ाते ले चलता है, और कैसे मैं और आप अपने प्रभु की समीपता को और अपने प्रभु की मनसा को जानने लगते हैं। और जब तक ये वचन न खुले, ये स्वर्गीय वचन मेरे और आपके जीवन के लिए न खुले, तो हम पर वो चीज प्रकाशित नहीं होती। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने अद्भुत अनुग्रह किया, एक छोटे से झुंड के रूप में एकत्र होकर हम प्रतिदिन जितने भी एकत्र होते हैं, कई दिनों हम भी नहीं जुड़ पाते, आप भी नहीं जुड़ पाते कुछ कारणों की वजह से, पर मन परमेश्वर के वचन पर लगा रहता है। मैं जब आज वचन संहिता 19, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, उसके 7 वचन के से कुछ वचनों को मैं देख रहा था, और जो आशीषें प्रभु देता है मुझे और आपको, क्यों आते हैं अपने प्रभु के चरणों के निकट, और प्रभु क्यों हमको अपने योग्य दिन प्रतिदिन के जीवन में बनाना चाहता है। इसलिए हम अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। और इन वचनों से जो मैं आशीष पाया, उसको मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि एक ऐसा अद्भुत वचन जो मेरे और आपके पास है, ये करता क्या है। जैसे इसके 7 वचन से मैं पढ़ेंगे, उसको ध्यान करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर में जब आप देखेंगे तो आकाश मंडल परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है ना। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, और आकाश मंडल उसकी हस्त कला को प्रकट करता है। ये नाना प्रकार की बातें हैं, पर 7 वचन से जो बातें हैं वो मेरे और आपके जीवन के लिए अद्भुत है मेरे प्रियो। यहाँ पर लिखा है कि यहोवा, 7 वचन में लिखा है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती। ये जो परमेश्वर का वचन है, ये खरा वचन, और उसकी आशीष क्या है कि यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है, ऐसा लिखा हुआ है। और उसके नीचे यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं, ऐसा लिखा है। साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। ये परमेश्वर का वचन जो मेरे और आपके पास है मेरे प्रियो, ये प्रतिदिन के जीवन में एक अद्भुत काम प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में किया। चीज को जाना कि मैं पापी हूं, और आपने अपने जीवन में ये निर्णय लिया, यदि मैं पापी हूं तो मुझको बचाएगा कौन। तब आपको पता चला कि यीशु मसीह पापियों के लिए अपनी जान को दिया। हमने उस वचन पर विश्वास किया। वो कहा, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। और आप और मैंने अपने पापी दशा को पहचाना, और हम जब यीशु के पास आए, उन्होंने मुझे और आपको पापों की क्षमा दे दी। पहले ये मिट्टी के जीवन से निकाल कर अब चट्टान में खड़ा कर रहा है।
यहाँ लिखा है कि वो 7 का दूसरा वचन, यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। तो बुद्धिमान बाइबिल किसको कहती है? किसको बोला बुद्धिमान? कि जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। ये मिट्टी के घर से निकाल कर परमेश्वर मुझे और आपको चट्टान में खड़ा कर दिया है। इसी को जब आप दूसरा तीमुथियुस उसके 3 अध्याय के 15 वचन में को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, दूसरा तीमुथियुस, मालूम है आप लोगों को, पढ़ता हूं भी क्योंकि इससे संबंधित वचन है, मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। 3 अध्याय का 15 वचन, 3 अध्याय का 15 वचन, जहां पर लिखा है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, ऐसा लिख रहा है। हम बचपन से कई बातों को जानते हैं, संडे स्कूल में सीखे हैं, है ना, बहुत सी बातों को जाना। जो क्या है, जिन बातों को हमने जाना, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है, ऐसा लिखा है। जब मैं और आप जिन वचनों को बचपन से जाना, क्या जाना? कि प्रभु यीशु मसीह में मैं उद्धार को प्राप्त कर सकता हूं, मेरे पापों की क्षमा हो सकती है। ये बुद्धिमानी का काम, उसने हमको ये बुद्धि दी। तब मैं और आप अपने प्रभु के सामने आकर गिड़गिड़ाए, अपने आप को रखे, प्रभु जी पापी हूँ, मुझ पर दया कर। हमें चट्टान पर खड़ा कर दिया उसने। कैसा अद्भुत वचन है मेरे प्रियो, जो हमें बुद्धिमान बना देता है, हमको हमारे जीवन को दिखाता है। तो लिखा है कि यहोवा का नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। और आगे का वचन देखिए, 8वां वचन, यहोवा के उपदेश सिद्ध है, वह हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा के उपदेश कैसे हैं? सिद्ध है। जब हम वचनों को सुनते हैं, मैं और आप आनंदित हो जाते हैं परमेश्वर के वचन को सुनकर, कि कैसा अद्भुत काम किया है परमेश्वर ने हमारे लिए। हम अपने जीवन को देखते हैं कि इस लायक तो हम है नहीं, किसी भी बात में मैं और आप उसके लायक नहीं है, परंतु अद्भुत करुणा की उसने अनुग्रह किया। हम नालायकों को, मुझ नालायक को उसने लायक बना दिया। यहाँ लिखता है, यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं, और यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आंखों में ज्योति ले आती। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। हमको कुछ न कुछ ज्योति ले आती है, मतलब हम पहले जो अंधकार में थे और कुछ कुछ अपनी इच्छाओं के अनुसार चल रहे थे, जब परमेश्वर का निर्मल वचन, बिना मिलावा, उसमें कोई गंदगी नहीं, वैसा वचन जब मुझको और आपको मिला, तो हमको कुछ न कुछ दिखाई देने लग गया, हमारी आंखें खुल गई। ये हमारी आंखें जो संसार और संसार की बातों पर लिप्त थी, प्रभु ने अनुग्रह किया कि अब मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। ऐसा दाऊद का भजन कहता है कि अब मैं ऊंचाई की ओर देखना शुरू कर दिया। प्रभु ने पाप गुनाहगार के जीवन से छुड़ाकर अपने चट्टान पर मुझे और आपको खड़ा करके, वो अब हमको ऊंचाई के जीवन, कल जो अपन सुन रहे थे कि प्रभु हमें दिन ब दिन ऊंचाइयों की ओर मैं खींचूंगा, बोला जब मैं ऊपर में चढ़ाया जाऊंगा। कल कितना सुंदर परमेश्वर का वचन मैं और आप समझ रहे थे अपने जीवन के लिए। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। और उसका 9वां वचन कहता है कि
यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद, इसलिए मैं और आप प्रतिदिन इस परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाते हैं। आप अपने घरों में या जहां तक अवसर मिलता है, मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि जहां तक अवसर मिलता है आप अवश्य परमेश्वर के वचन की ओर आपका मन लगा रहता है, चाहे आप ड्यूटी में हो, कहीं भी हो, क्योंकि परमेश्वर ने एक अद्भुत करुणा मेरे और आपके जीवन में किया। और जब भी मैं और आप दिखते हैं, इधर उधर होते हैं, परमेश्वर का वचन याद आता है मेरे और आपको। एक वचन जो कभी कभी जो कुछ निगेटिव थॉट्स और ऐसे आते हैं, तो परमेश्वर का वचन मेरे को याद आता है। पहला कुरिन्थी 6 का शायद 20 वचन है। एक मिनट में 19 और 20 वचन को उसकी कुछ बातें जो मुझको याद आती हैं, उसको मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। नीचे का जो वाक्य है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। जब भी कुछ ऐसा होता है कि वचन मेरे पास आके खड़ा हो जाता है कि तुम अपने नहीं हो, तुम्हारे लिए दाम चुकाया गया है, ये वचन मेरे को याद आता है। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि जब मैं और आप इस परमेश्वर के वचन की इसकी आशीषें हैं, ये जो मैं आपके सामने रखा, और आप और भी इस पर मनन किए होंगे, पर इसका जो 11 वचन, ये काफी इम्पोर्टेंट है मेरे और आपके जीवन के लिए। पूरी से तेरा दास चिताया जाता है। क्या लिखता है वचन में? उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उसके करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। प्रतिफल कब मिलेगा? जब मैं और आप पालन करने से। इसका सुनने से मिलेगा ऐसा नहीं है, पर सुनना जरूरी है। पर सुन के यदि मैं और आप उस पर पालन करने लगे, चलने लगे, चलने वाला जीवन हो जाए, अपने जीवन के विषय में मैं और आप निर्णय लें कि मैं अब ऐसा आगे का जीवन में ऐसा करूंगा, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं अपने जीवन को चलाऊंगा, तो उसका प्रतिफल पाएंगे मैं और आप। जो बार बार प्रतिदिन मैं और आप परमेश्वर के वचन को सीखते हैं कि परमेश्वर कैसे अपने लिए अलग करता है, और जिनको अलग करता है उनको कुछ कुछ काम करना और सिखलाता और बतलाता जाता है। और मैं और आप जो प्रतिदिन एकत्र होते हैं, हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं, अपने जीवन को उस परमेश्वर के वचन के आईने में देखते हैं, और उसके अनुसार चलने का निर्णय जो लेते हैं। मैं और आप निर्णय लेंगे तो आशीषित होंगे। अगर निर्णय नहीं लेंगे, सुन के अच्छा लगा करके चले जाएंगे, तो कोई आशीष नहीं होगा। वचन कहता है उसके पालन करने से बड़ा प्रतिफल कब पाएंगे? जब मैं और आप पालन करेंगे। जो भी वचन आपके पास पहुंचा, किसी के भी माध्यम से पहुंचा, या आपने स्वयं पढ़ा, आपने मनन करना शुरू किया परमेश्वर के वचन पर, उसका प्रतिफल मिलेगा मुझे और आप। तो प्रभु सहायता करे, ये वचन जो है ना, मुझको और आपको नम्र और दीन बनाता है। मैं जैसे स्वयं पापी हूं, स्वयं मेरा जीवन
प्रभु ने मुझको बचाया। मैं खुद पाप में जीवन जी रहा था, वहां से प्रभु ने मुझको निकाला। और जब दूसरे की ओर देखता हूँ, मान लीजिए उसके पास ये जीवन नहीं है, तो मैं उससे प्रेम करूंगा ना कि अपने आप को अच्छा समझूंगा। अब मैं जानता हूँ वो अभी तक ऐसी पड़ा हुआ है ना, ना कल जैसे अपन लोग सुन रहे थे, प्रेम उत्पन्न हो जाए दूसरों के लिए, हमको वो भी बच जाए प्रभु जी, वो भी इस जीवन को पा जाए प्रभु जी, उस अनंत आग से बच जाए प्रभु जी। क्योंकि अभी कुछ दिखाई नहीं देता, अभी सब कुछ बराबर चल रहा है, सब एक जैसा जीवन जी रहे हैं, पर प्रभु सहायता करे। वो वचन मुझको और आपको सिखाता है। एक वचन मेरे को याद आ रहा है, शायद भजन संहिता 37, भजन संहिता 3, 4 और 5 वचन पर मैं और आप ध्यान देने की कोशिश करेंगे। भजन संहिता 37 अध्याय, उसका 3, 4 और 5 वचन, जहां ऐसा लिखा है, यहोवा पर भरोसा रख, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए। कल अपन मन की बात को देख रहे थे, है ना। कल हमारा मन कहाँ लगा रहता है, कैसा है हमारा मन। और वचन मुझको और आपको सिखाता है कि यहोवा पर भरोसा रख, भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। प्रभु सहायता करे मेरे आदरणीयों। यहाँ पर लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल, जो ये जीवन प्रभु ने मुझे और आपको दिया, चाहे वो शारीरिक जीवन हो चाहे आत्मिक जीवन हो, उसका मूल परमेश्वर है, जो मेरे और आपके लिए सोचता है, मेरे और आपकी चिंता करता है। सो परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूं कि कैसा अद्भुत परमेश्वर है, जो हमारे लिए सब कुछ सोचता है। जैसे इसी का 119 का शायद 27 वचन है, याद आ रहा है मेरे को, 24 वचन, 119 का 24 वचन, तेरी चितौनियां मेरा सुखमूल और मेरे मंत्री हैं, ऐसा लिखता है। तेरी चितौनियां मेरा सुखमूल और मेरे मंत्री हैं। वो जो भी हमें चिताता है, सिखाता है, हमें डांटता है, विभिन्न अनुभवों से जब वो मुझे और आपको ले चलता है, विभिन्न परिस्थितियां जो हमारे जीवन में आती हैं, चाहे वो पारिवारिक जीवन में, जीवन में, स्वयं के विचारों को जब मैं और आप देखते हैं कि मेरा सोच विचार कैसा है, मेरा मन कैसे लगा रहता है, क्या सोचते रहता है। अगर प्रभु उनके हमारे मन को ना, इसलिए बार बार परमेश्वर का वचन कहता है कि मन को फिरा लो, जो दूसरी तरफ लगा रहता है मेरी तरफ लगा लो। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इन अद्भुत वचनों के लिए, जो प्रभु प्रतिदिन के जीवन में हमें सिखाता है। जब पौलुस तीमुथियुस को लिख रहा है, पौलुस जब तीमुथियुस को लिख रहा था, तो उसका दूसरा तीमुथियुस 2 का 22-23 वचन पढ़ेंगे तो,
दूसरा तीमुथियुस 2 का 22 और 23 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। कुछ बातों का पीछा करने के लिए कहता है। काहे का पीछा करने के लिए कह रहा है? उनके साथ धर्म, धार्मिकता, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। पर 23 वचन में चेतावनी देता है फिर से, पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहा, क्योंकि जानता है कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। तो परमेश्वर का वचन कुछ बातों का पीछा करने के लिए बोलता है, मुझे और आपको। और इसी का 1 तीमुथियुस 6 अध्याय का 11 वचन से देखेंगे तो वहां पर एक बात लिखा हुआ है। 1 तीमुथियुस 6 उसका 11 से मैं पढ़ रहा हूं, जहां यूं लिखा है, पर हे परमेश्वर के जन। किसको बोल रहा है? परमेश्वर के जन। प्रभु ने अद्भुत रीति से अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको उस लोहू के द्वारा, वचन के द्वारा, और उसकी आत्मा जब हम मेरे और आपके जीवन में काम करती है, रहती है, तो उनको परमेश्वर का जन बोलती है। तो यहाँ पर जैसे 11 वचन में लिखा है, पर हे परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग। इन बातों से मतलब जब इसके 6 के ऊपर में जो 11 से ऊपर जो बातें लिखी है, इनसे भागने बोलता है। इसको देखना तो धन के बारे में, धन के बारे में लिखा हुआ है कि रुपयों के लोग तो सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, और दुनिया भर की बातें। इसको आप पढ़ेंगे तो आशीषित होंगे। तो यहाँ पर कहता है, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन सब बातों से भाग। और यहाँ पर क्या कहता है? और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। यहाँ पर भी कुछ बातों से भागने का चेतावनी देता है और कुछ बातों को पीछा करने के लिए कहता है। और आगे कहता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। सो प्रभु मुझसे और आपको बुलाकर आजाद, पाप और गुनाह से आजाद करके बनाना चाहता है। प्रतिदिन के जीवन में हमें सिखाना चाहता है उस पवित्र जीवन को, जिसके साथ, जिस जीवन के साथ मैं और आप परमेश्वर पिता के साथ रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। तो ऐसा जीवन चाहिए, वो जीवन हमारे पास हो। इसलिए प्रतिदिन इस परमेश्वर के वचन से मैं और आप सीखते हैं अपने जीवन के लिए कि प्रतिदिन हमारा जीवन यीशु के स्वभाव में आता जाए, हम बदलते चले जाएं, यीशु का स्वभाव हमारे अंदर आ जाए, क्षमा करने का, प्रेम करने का। बहुत सी बातें हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या नहीं सहा, क्या उसको दुष्ट आत्मा है बोलते थे, क्या नहीं बोलते थे, परंतु उसने किसी को श्राप नहीं दिया, पर हर एक के लिए वो प्रार्थना करता था। जिन्होंने उसको मारा उनके लिए प्रार्थना किया, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। वैसा स्वभाव प्रभु मुझे और आपको दे। हम वो छोटी सी बात पे कभी एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, या अपने स्वभाव को जब आप देखें, चेक करें,
और यीशु के स्वभाव की ओर जब अपन दृष्टि उठाते हैं, हम दिन ब दिन अगर बदलते चले जा रहे हैं उस स्वभाव में और इन वचनों के आईने में अपने जीवन के लिए निर्णय लेकर चल रहे हैं, सावधानी रख रहे हैं, उनसे वो चेतावनियां जो मुस्तक और आप तक पहुंचती है, उस चेतावनियों के सुनकर मैं और आप उसमें अडिग रहते हैं, उसमें बने रहते हैं, तो हम दिन ब दिन यीशु के स्वभाव में आते चले जाएंगे। क्योंकि वचन कहता है जैसे हमारा ये इस मसीही जीवन में चलने के लिए, मसीह के स्वभाव को लाने के लिए हेम कुमार का स्वभाव दोषीदार, ये हेम कुमार को तो मरना ही पड़ेगा। हेम कुमार का स्वभाव मरेगा तब यीशु का स्वभाव मेरे अंदर आता चले जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि याकूब 1 का 14 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि हर एक मनुष्य अपने अभिलाषाओं में होकर वो पाप में पड़ जाता है, उधर बढ़ जाता है। हमारी अभिलाषाएं, ये मरना ही पड़ेगा। बार बार परमेश्वर का वचन मुझको कहता है कि तू मर जा, तू मर जा। मतलब मर जा मतलब उन बातों से संबंध विच्छेद कर ले जो तुम्हें उस मसीह के स्वभाव में आने के लिए रोकती है। उससे संबंध विच्छेद कर, उससे अलग हो जाए। सो ये अलगाव का जीवन प्रतिदिन प्रभु मुझको और आपको दे कि हम संसार और उनकी बातों से दिन ब दिन अलग होते चले। बहुत रोचक लगता है बहुत सी बातें। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि हम सब अपने जीवनों को देखें कि कैसा जीवन प्रतिदिन मैं और आप व्यतीत करते हैं। इन वचनों, जो भी वचन मुझ तक और आप तक पहुंचते हैं, उन वचनों का मैं और आप कितना आदर करते हैं। क्योंकि एक वचन मेरे को याद आता है, नीति वचन 13 का शायद 13 ही वचन, जो वचन को तू जानता वो नाश हो जाता है, ऐसा लिखा है, पर आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। जो भी परमेश्वर प्रतिदिन मेरे और आपके जीवन के लिए प्रकट करते हैं या उसके वचन से मैं और आप सीखते हैं, क्या वैसा जी उन वचनों के अनुसार चलने का क्या मैं और आप निर्णय लेते हैं। तो प्रभु सहायता करे मेरी और आपकी कि सचमुच प्रैक्टिकल जीवन हो और एक बढ़ने वाला जीवन। दिन प्रतिदिन के जीवन में हम एक दूसरे के लिए आशीष के कारण बने। वचन कहता है कि अपने से दूसरे को अच्छा समझो। सच में मैं और आप छोटे होते चले जाए कि मसीह मुझ में और आप में बढ़ता चला जाए, उसका स्वभाव बढ़ता चला जाए। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ, इस समय को प्रभु ने मेरे जीवन में जोड़ा और जो मैंने वचन से सीखा निर्बलता में आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। प्रभु हर एक को आशीषित करे। हम सब अपने जीवन को देखें और इस वचन के प्रकाश में जितना भी प्रकाश आपको मिलता है या जितना वचन आप जानते हैं, उन वचनों के अनुसार मैं और आप विश्वास योग्य पाए जाएं, बने प्रभु के सामने अपने जीवन को हम प्रतिदिन रखते चले जाएं, प्रतिपल प्रभु के उसकी चरणों के निकट मैं और आप पाए जाएं, उसकी ओर हमारी दृष्टि लगी रहे और हमारे जीवन से हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। हम बढ़ने वाला जीवन हो हमारे पास मेरे आदरणीय। सो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। सामर्थ्य पिताजी धन्यवाद देता हूँ, उद्धार करता यीशु मसीह में इस समय को आपने हमारे जीवन में जोड़ा और
प्यार प्रभु जी आपके वचन की ओर दृष्टि उठा सके, क्योंकि आपका पवित्र वचन ही है जो प्रतिदिन हमारी सहायता करता है कि हम दिन ब दिन अपने यीशु के स्वभाव को प्राप्त करते चले जाएं। सारी वो मलिनताएं, सारी घटिया, सारी झुर्रियां इस वचन के माध्यम से ही दूर हो सकती है प्यार प्रभु जी। इसलिए हम जैसे भी हैं आपके समक्ष हैं, आपकी बड़ी सहायता अपने जीवन के लिए चाहते हैं। ये वचन हमारे हृदयों में जगह पाए, हम अपने जीवन के लिए चौकसी और सावधानी बरत सकें प्यार प्रभु जी। और आपका वचन जिन बातों की पीछा करने के लिए हमें बोलता है, हम उन बातों का पीछा कर सकें, और जिन बातों से दूर हटने के लिए कहता है प्यार प्रभु जी, हम सब दूर होते चले जाएं। ऐसी बड़ी दया मैं आपसे चाहता हूँ। जितने भी प्रियों को आज के दिन में आपने एकत्र किया, धन्यवाद करता हूँ। हर एक पर आपकी आशीष की कामना देता हूँ, और धन्यवाद के साथ दुआ उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए दया करके ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। है हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में ना लाएं, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके ही है। आमीन। धन्यवाद। तो आप सबों को बहुत बहुत